सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रवीण ढूंढुआ में। फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ। अपडेट काफी धमाकेदार है और साथियों, जो साथी जॉब सुरक्षा की एसओपी का इंतजार कर रहे थे उनके लिए बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। आप सभी को बता दें कि जॉब सुरक्षा एसओपी को लेकर बिग अपडेट आप सभी के लिए लेके आए हैं, जिसमें हम बताने वाले हैं कि चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एसओपी के बारे में बड़ा खुलासा किया गया है और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है कि क्यों नहीं जारी हुई अब तक जॉब सुरक्षा की एसओपी और अब कब जारी होगी जॉब सुरक्षा की एसओपी। सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो में और बिल्कुल ऑथेंटिक और लेटेस्ट जानकारी आप सभी के लिए लेके आए हैं जो इंतजार कर रहे थे साथी। क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि जॉब सुरक्षा तो मिल गई, लेकिन जो नई सैलरी है या अन्य बेनिफिट अभी तक नहीं मिले हैं। आप सभी ने देखा होगा, बहुत सारे वीडियो में कमेंट भी करते हैं साथी कि विभागों द्वारा जॉब सुरक्षा के लेटर जारी हो गए हैं लेकिन उनको अन्य लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, यानी जो पुरानी सैलरी है वही दी जा रही है या अन्य जो भी डीए कितना मिलेगा इस प्रकार की जो उनको अपडेट है वो नहीं दी जा रही थी। और बहुत बार साथी कह रहे हैं कि हमको जॉब सुरक्षा नहीं मिली है, कब मिलेगी। बहुत सारे साथियों के अभी तक विभागों ने लेटर भी नहीं जारी किए गए क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि कब एसओपी सरकार द्वारा जारी की जाए। और आप सभी को बता दें साथियों, आज की वीडियो में बिल्कुल सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखें। साथ के साथ आप सभी से रिक्वेस्ट है इसी प्रकार की अन्य अपडेट पाने के लिए आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ के साथ हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से बनाया हुआ साथियों, उसको जरूर ज्वाइन करें। सभी प्रकार की अपडेट, नए लेटर, नई पीडीएफ आपको उसी में देखने को मिलेगी। चलिए आपको दिखाते हैं लेटेस्ट अपडेट। तो ये हमारा कच्चे कर्मचारियों की आवाज के नाम से टेलीग्राम पर ग्रुप है जिसमें लगभग 804 कच्चे कर्मचारी जुड़ चुके हैं और कोई भी नई अपडेट आती है तुरंत प्रभाव से ग्रुप में डाल दी जाती है। कोई नया लेटर है, कोई डिस्कस करना है तो सभी साथी यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन अपनी जो बात है वो रख सकते हैं और हर चीज का रिप्लाई यहाँ पर दिया जाता है। इसलिए आप इस ग्रुप को ज्वाइन करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो साथियों, ये इस समय की चंडीगढ़ से बिग ब्रेकिंग न्यूज है और यहाँ पर पत्रकार जियों ने जो हमारे चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी है उनसे बात की और जिन्होंने बड़ा खुलासा किया है बातचीत में कि एचकेएन भर्ती से जुड़ी एसओपी को लेकर बोले अनुराग रस्तोगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के नेताओं को हमने कहा था कि एसओपी एक बार अध्ययन कर लें। कई बार ये होता है कि एसओपी जारी होती है तो 2-3 जो खामियां वो रह जाती है, इसलिए फिर काम रुक जाता है, फिर इनको इम्प्रूव करना पड़ता है। लास्ट जब मीटिंग हुई थी तो हमने कर्मचारियों के नेताओं को कहा था कि आप ये एसओपी पढ़ लें, अगर आपको कोई कमी लगती है तो इस कमी को इम्प्रूव करके जल्द ही एसओपी जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से हमने एसओपी जारी कर दी है, इंतजार सिर्फ इस बात का किया जा रहा है कि कर्मचारियों के नेताओं ने जो सुझाव देना है तो वो दे दें और मेरा भी डायरेक्शन दे दूंगा। अगर कर्मचारियों के नेताओं ने अपना काम कर लिया है तो हम जल्द ही एसओपी जारी कर देंगे। तो साथियों, जो खुलासा हुआ उसमें बात सामने निकल कर ये आई है कि जो एसओपी जारी होनी थी उसको लेकर जो एक मीटिंग हुई थी अनुराग रस्तोगी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है और अन्य कर्मचारियों के जो नेता है संगठनों के नेता है, जिसमें चाहे भारतीय मजदूर संघ हो, भारतीय मजदूर का अन्य जो स्वास्थ्य विभाग या अन्य जो भी कर्मचारियों के अलग अलग संगठन हैं, उनकी एक मीटिंग करवाई गई थी जिसमें बोला गया था कि आप एक बार सभी नेतागण इस एसओपी का अध्ययन कर ले, यानी पॉइंटों के बारे में जानकारी ले लें कि कोई पॉइंट इनमें कोई गलत तो नहीं है, कोई ठीक तो नहीं करना है। यानी उसमें एक अध्ययन करने के लिए दिया गया था जिसमें हमने पहले भी एक वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी थी कि चाहे वो डीए को लेकर हो या आपके ट्रांसफर को लेकर हो या उसमें कितना मेडिकल दिया जा रहा है, एचआरए मिलेगा, जो सैलरी का किस प्रकार से प्रोसेस रहने वाला है, उन सभी पॉइंटों के बारे में और जो विभागों द्वारा एक्सपीरियंस काउंट किया जाना था, सर्विस गैप को कवर किया जाना था, उन सभी की जो एक एक पॉइंट टू पॉइंट जानकारी उसमें दी गई थी। और वो जानकारी जो संगठन के नेता है, कर्मचारी नेता, उनको बिल्कुल दिखाई गई थी, पढ़ाई गई थी और अध्ययन करने के लिए दिया गया था। क्योंकि बिल्कुल बात जायज है साथियों, इसमें कहा गया है यदि कोई खामियां है तो उनको पहले ही दुरुस्त कर लें, क्योंकि बाद में यदि एक बार एसओपी जारी हो जाती है तो उसमें अमेंडमेंट करवा पाना कितना मुश्किल होता है। आप सभी ने देखा होगा एसओपी से पहले जो अमेंडमेंट एक्ट जारी हुआ 2025, जो एक्ट में 240 दिन वाला अमेंडमेंट किया, उसको लेकर 6 महीने का समय लग गया और यदि ऐसा ही एसओपी में होता 6 महीने और लग जाएंगे।
तो यानी काफ़ी लंबे समय लग सकता है। इसलिए जो पॉइंटों के बारे में जिक्र किया गया था उनको अध्ययन करने के लिए नेताओं को बोला गया था, और यहाँ पर बताया गया हमने तो एसओपी जारी कर दी थी अपनी ओर से। और अब जो जानकारी मिली है साथियों, अब बात आ जाती है जो अध्ययन करने वाले कर्मचारी नेता थे, क्या उन्होंने अध्ययन कर लिया है या सरकार को उन्होंने वापस बता दिया है क्या क्या इम्प्रूवमेंट की जानी है। तो यहाँ पर बताया गया साथियों कि वो नेता एक बार बता दें कि एसओपी में क्या इम्प्रूव करना है, हम उनको इम्प्रूव कर देंगे। उसके बाद जो कर्मचारियों की जॉब सुरक्षा से रिलेटेड एसओपी है वो हम तुरंत प्रभाव से जो सुझावों के बाद यदि कोई अमेंडमेंट करना है तो अमेंडमेंट करके हम उसको फाइनल डायरेक्शन दे देंगे। यानी जो हमारे अनुराग रस्तोगी जी हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब, उन्होंने बताया कि हमने अपनी ओर से काम कंप्लीट कर दिया है। यदि एसओपी में कोई पॉइंट में सुधार करवाना है तो वो कर्मचारी नेता बता दें, उसमें सुधार करके हम जल्द ही एसओपी जारी करने वाले हैं। तो साथियों आप सभी को बता दें, अब जो बात आ जाती है जो कर्मचारी नेता उन पर संगठन के नेता है उन्होंने यदि अभी तक सुझाव नहीं दिए तो ये कमी कर्मचारी नेताओं की है और वो सुझाव जल्द देने चाहिए। उसके बाद जो फाइनल एसओपी आपकी जल्द जारी होगी, और आपकी जो एसओपी के पॉइंट है साथियों बिल्कुल धमाकेदार रहने वाले हैं, जिनमें अलग से आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले जिनके बारे में आपने अभी तक भी सोचा नहीं होगा। तो साथियों जल्द ही आपकी एसओपी जारी हो जाएगी। ये था चीफ सेक्रेटरी की ओर से जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या पत्रकारों ने बात की थी, उसमें बड़ा खुलासा हुआ है एसओपी को लेकर। तो साथियों आपकी क्या राय है, इसमें कहां पर पेच फंसा हुआ है? या तो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब सही जानकारी नहीं दे रहे हैं, या जो कर्मचारी नेता हैं उन्होंने सही में ही अभी तक अध्ययन करके सरकार को एसओपी की रिपोर्ट नहीं पेश की है। तो साथियों आपका क्या मानना है इस बारे में, आप जानकारी जरूर दें। लगातार इसी प्रकार से चैनल से जुड़े रहें, आपको बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो। अनुराग रस्तोगी उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के नेताओं को हमने कहा था कि एसओपी एक बार अध्ययन कर लें। कई बार ये होता है कि एसओपी जारी होती है तो 2-3 जो खामियां वो रह जाती है, इसलिए फिर काम रुक जाता है, फिर इनको इम्प्रूव करना पड़ता है। लास्ट जब मीटिंग हुई थी तो हमने कर्मचारियों के नेताओं को कहा था कि आप ये एसओपी पढ़ लें, अगर आपको कोई कमी लगती है तो इस कमी को इम्प्रूव करके जल्द ही एसओपी जारी कर देंगे। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से हमने एसओपी जारी कर दी है, इंतजार सिर्फ इस बात का किया जा रहा है कि कर्मचारियों के नेताओं ने जो सुझाव देना है तो वो दे दें, और मेरा भी डायरेक्शन दे दूंगा। अगर कर्मचारियों के नेताओं ने अपना काम कर लिया है तो हम जल्द ही एसओपी जारी कर देंगे। तो साथियों जो खुलासा हुआ उसमें बात सामने निकल कर ये आई है कि जो एसओपी जारी होनी थी उसको लेकर जो एक मीटिंग हुई थी अनुराग